स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा हो गया है, जिसमें 50 यात्री घायल हो गए। यात्री ट्रेन रायपुर से नागपुर जा रही थी, तभी गोंदिया के पास यात्री ट्रेन भगत की कोठी ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने मंगलवार को वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद को प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे के बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। चुनावों में मुफ्त की योजनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में भारत सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर विशेषज्ञों की समिति बनाने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि समिति में वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियों समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। शोपियां में आतंकियों ने 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। इसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कश्मीर में हुए दंगों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज रायपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे। बैठक में डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन भी शामिल होंगे, जिसमें नए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो सकती है। बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की चर्चा हो रही थी। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा बड़ा प्रयोग करने जा रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश टीम में भी बदलाव की चर्चा है। इसको लेकर आज क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन की मौजूदगी में बैठक होगी। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आज भोपाल में बीजेपी की मीटिंग होगी। इस बैठक में विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज से हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। आज से 27 अगस्त तक कांग्रेस फिर महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी और बाजारों में पहुंचकर महंगाई का पर्चा बांटेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पोक लेन ड्राइवर्स को सम्मानित करेंगे। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री कारम डैम में आपदा प्रबंधन में लगे ड्राइवर्स को सम्मानित करेंगे। ये सभी ड्राइवर्स अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात डैम में सुधार कार्य में लगे हुए हैं, जिसके चलते सरकार ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया। दिल्ली में एआईसीसी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए सूची जारी की है, जिसमें 10 नेताओं को जगह दी गई है। लिस्ट में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू का नाम शामिल है। साथ ही मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। भोपाल में सीएम शिवराज ने बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देशित करते हुए बांधों से रेगुलेट करके पानी निकालने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों और गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट करने का भी आदेश दिया। भोपाल में सीएम शिवराज का अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ सड़क किनारे खड़े होकर भुट्टे खाए, जिसका वीडियो उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट किया। धार में कारण डैम का दौरा करने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार करके उसे इवेंट का रूप दे देती है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। हर ठेके में जब तक सौदा नहीं होता तब तक कोई काम नहीं होता। धार के कारम बांध का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हवाई सर्वेक्षण करने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वहां अब कुछ बचा ही नहीं है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हो रही है। प्रदेश में कई जगह बाढ़ के हालात हैं, नदी नाले उफान पर हैं। कमलनाथ जी वहां जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि लोगों की मदद करें। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगस्त में एक बार फिर कुदरत का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में बाढ़ का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में फिर बारिश के आसार हैं। उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। दुर्ग में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं जिले का चंगोरी गांव टापू में तब्दील हो गया है। शिवनाथ नदी में जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ने लगे हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। साथ ही मुख्यालय के साथ संपर्क भी टूट चुका है, जिसके चलते मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हैं।
मंदसौर में भारी बारिश के बाद गांधी सागर बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी किया गया है। देवास में तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। तावा डैम के गेट खुलने से नेमावार में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम तैनात है। वहीं आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया है। ओरछा में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते माताटीला बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं प्रशासन का अमला नदी के आसपास क्षेत्रों में मौजूद है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी उफान पर है। प्रशासन की ओर से इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को तटीय इलाकों में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। फिर भी एक शख्स जान जोखिम में डालकर नर्मदा की लहरों में गोता लगाते नजर आया। गुना में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश के कारण गोपी सागर डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने से पुल पुलिया डूब गए। मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जाने वाला मार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। ग्वारी घाट में नर्मदा के घाट पानी में डूब गए हैं। बता दें, बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। विदिशा जिले में लगातार हो रही बारिश से कुरवाई बेतवा पुल का पानी उफान पर है, जिसके कारण सिरोंज, विदिशा, भोपाल, गुना, राजगढ़, ब्यावरा के लिए आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। प्रशासन द्वारा भी लोग को मना किया जा रहा है कि वे अपनी सावधानी का ध्यान रखें और नदी नालों की तरफ न जाएं। महंगाई भत्ता समेत कई मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अड़े हुए हैं और अब कर्मचारियों ने 22 अगस्त को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। 34% महंगाई भत्ते की मांग पर कर्मचारी नेताओं का सीएम से चर्चा करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। निकाय चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग भी उठने लगी है। निकाय चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल की युवा इकाई छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने चुनाव की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब एनएसयूआई चुनावों को लेकर अभियान चलाएगी। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में जर्जर सड़क को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सड़क के जीर्णोद्धार को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल एसईसीएल माइंस के कोयला परिवहन करने वाले भारी वाहनों के चलते सड़कों की हालत खराब हो गई है। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। कटनी जिले में रेलवे और रेलवे सेपरेटर ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते न्यू कटनी पहुंच मार्ग की स्थिति खराब है, जिसको लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोरबा में एनटीपीसी कंपनी की वादाखिलाफी से परेशान भू विस्थापितों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। विस्थापित नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी मांग पूरी नहीं हो रही है। भू विस्थापितों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। नीमच के नागदा गांव में रेत से भरे डंपरों के ओवरलोड के कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और गांव में डंपरों के आने पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन से ओवरलोड वाहन की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। जहां त्योहारी सीजन के पहले पूरे प्रदेश में रोजाना कोविड के 250 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब तक आंकड़ा 150 के नीचे पहुंच गया है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में डिप्थीरिया यानी गलघोटू जैसी जानलेवा बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में छात्राओं को डीपीटी टीडी वैक्सीनेशन के साथ ही इस अभियान का आगाज किया गया, जिसमें सांसद राकेश सिंह मौजूद रहे। इंदौर में भी बच्चों को डिप्थीरिया टिटनेस का टीका लगाने का विरोध अभियान चलाया गया। जिले में 31 अगस्त तक 1,05,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पहले दिन 21,000 वैक्सीन लगाने का स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया। बस्तर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाने की तैयारी में है। यह अभियान बुधवार को जिले में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 700 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों को महाअभियान में नियुक्त किया गया है।
सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां अलग अलग विभागों के साथ ही जांच केंद्र भी अलग अलग बनाए गए हैं। ऐसे में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मरीज चल फिर नहीं पाते, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ हो रही है। भोपाल जिले में 4000 से ज्यादा किसान पीएम किसान निधि योजना में अपात्र मिले हैं। अब सरकार इनसे वसूली कर रहा है। कुल 4226 किसानों में से अब तक 747 किसानों से 56 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। अभी भी 3379 किसान ऐसे हैं जिनसे 2.79 करोड़ रुपए वसूलना बाकी है। आजादी के अमृत महोत्सव और भोपाल पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में तिरंगा अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ थाने की साज सज्जा और पुलिसिंग के बीच स्पर्धा की दौड़ रखी गई, जिसमें पहला स्थान मिसरौद और अरेरा हिल्स थाने को दिया गया है। दूसरे स्थान पर कमला नगर और एमपी नगर का नाम सामने आया। खंडवा रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में एक परिवार करीब 3 घंटे तक फंसा रहा। लिफ्ट में लगे हेल्पलाइन नंबर और रिश्तेदारों के फोन पर उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इसके बाद परिवार फौरन मौके पर पहुंचा और रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। 3 घंटे की मशक्कत करने के बाद रेलवे ने अधिकारियों ने परिवार को सुरक्षित लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। उफान पर हैं, वहीं इन हालातों के बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजिम के आसरा गांव में नाला पार करते वक्त ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में बह गया। ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। शासन प्रशासन लगातार ऐसे हालातों से लोगों को बचने की अपील कर रहा है, बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जबलपुर के माड़ोताल थाना इलाके के हुंडई शोरूम में बड़ा हादसा हो गया। यहां कार के नीचे दबने से मैकेनिक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद बड़ी संख्या में मृतक के परिजन शोरूम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिंगरौली के कोतवाली थाना इलाके के तियरा गांव में 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज अस्पताल में जारी है। खरोरा के देवरी टोल प्लाजा में काम करने वाली एक युवती की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि प्रेमिका दूसरे से फोन पर बात करती थी, जिसके कारण उसे गुस्सा आ गया और उसने वारदात को अंजाम दिया। बैतूल जिले में उल्टी दस्त से 16 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजन का आरोप है कि नगर पंचायत की पाइपलाइन से सप्लाई होने वाले पानी को पीने से पूरे मोहल्ले में लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर ORS पाउडर और दवाइयां भी बांटी गई। बेमेतरा में बजरंग दल ने मवेशियों से भरे 10 कंटेनर वाहन को पकड़ा है। देर रात बजरंग दल की टीम को सूचना मिली, उन्होंने ट्रक का पीछा किया। वहीं मौके से ट्रक चालक और उसका साथी फरार हो गया। एक वाहन में 2 व्यक्ति और ट्रक में बैठे 2 अन्य व्यक्तियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में गोबर फेंकने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के मुंह में कपड़ा डालकर दूसरे के घर ले जाकर यह वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में लूट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले एक बदमाश को क्राइम ब्रांच और हस्तिनापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पुलिस ने लूट का माल बरामद किया है। बदमाश के 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ग्वालियर के चंबल कॉलोनी में महिला के घर हंगामा करने वाले एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात शराब के नशे में एसआई चंद्रशेखर सिंह ने महिला मित्र के घर पर हंगामा किया और उसके पिता के साथ मारपीट की थी। भिलाई पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरों ने 11 अलग अलग चोरी के मामले का खुलासा किया। आरोपियों के पास से 6.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा के लालमाटी गांव में जिंदा गाय को सोन नदी में फेंकने के मामले में पुलिस ने फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लालमाटी गांव में जिंदा गाय को नदी में फेंकने के मामले में अभी तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वायरल वीडियो के आधार पर और भी लोगों की पहचान की जा रही है। बलरामपुर के ग्राम पंचायत अलखीडीहा से लापता 2 नाबालिग बहनों के पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों चचेरी बहनों को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों चचेरी बहनों को दस्तयाब करने के बाद उनके परिजनों को सूचित कर दिया और पूछताछ जारी है।
सीहोर के नसरुल्लागंज में पदस्थ पटवारी महेंद्र रजक की परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों ने बताया कि कल शाम से उसका मोबाइल बंद है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस सीसीटीवी की मदद से पटवारी की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सतना में बीते दिन तिरंगा यात्रा के दौरान दहशत फैलाने का एक मामला सामने आया, जिसमें खुलेआम गैर लाइसेंसी पिस्टल से कुछ युवक रैली के दौरान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पन्ना के झलाई गांव में भैंस चराने गए एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद भैंसों के साथ भी भालू भिड़ गया। वहीं इस संघर्ष में बुजुर्ग की जान बाल बाल बच पाई। घटना के बाद घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमतरी जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव सटियारा में एक ऐसा मंदिर है जहां अखबार की पूजा होती है। यहां के ग्रामीणों को देश आजाद होने की खबर अखबार के जरिए ही मिली थी। यही वजह है कि भगवान के बजाय अखबार की पूजा का विधान इस गांव में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर माल लदान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यही कारण है कि इसे सबसे कमाऊ जोन कहा जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आर्थिक विकास को देखते हुए कोयले की सप्लाई को और अधिक बढ़ाने युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इंदौर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शहर के सबसे प्राचीन होलकर कालीन गोपाल और बाके बिहारी मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय उद्घोष के साथ शहर में कृष्ण भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। रायगढ़ शहर में कल से जन्माष्टमी मेले की धूम रहेगी। श्री श्याम मंडल की ओर से विशेष झांकी बनाई गई है। कल से लोग झांकियों की प्रदर्शनी को देख सकेंगे, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल करेंगे। डोंगरगढ़ में मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डोंगरगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर में मरीजों का हेल्थ चेकअप किया। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा डोज भी बैंक में आने वाले ग्राहकों को लगाया गया। खरगोन में आजादी के अमृत महोत्सव पर शहर के कुंदा नदी तट के किनारे 101 फीट का तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह, विधायक रवि जोशी मौजूद रहे। किला परिसर में वीरान पड़ी जमीन पर जिला प्रशासन के सहयोग से सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने 5 लाख की लागत से बने तिरंगे को फहराया है।